नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 13 जून और हम डिस्कस करेंगे 13 जून का द हिंदू पीआईबी नोट्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और हमारा करंट अफेयर देश के सब एग्जाम के लिए काम का रहता है और फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगी। जो फ्री वाली पीडीएफ होती है वो अपना टेलीग्राम चैनल है द हिंदू पीआईबी नोट्स के नाम से, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और कोई सजेशन, कोई सुझाव या फिर पेड पीडीएफ की अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप इस नंबर पे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। पेड पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। देखो, वो पीडीएफ जो बच्चे पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी वनडे की तैयारी करते हो तो अपना ये वीडियो देख लिया करो। ऑल द बेस्ट, मज़ा आएगा इन चीज़ों में। ठीक है, लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे, आज चर्चा में है विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो। इसका मतलब क्या है? ये है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ठीक है, ये चर्चा में आता है क्योंकि आपको पता होगा 12 जून 2025 का वो दिन, वो काला दिन, जिस दिन एक हमारी फ्लाइट जो है अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा होता है और जैसे ही वो टेक ऑफ होता है तुरंत वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बहुत सारे, क्या ऑलमोस्ट सभी लोगों की डेथ हो जाती है उसमें। ठीक है, ऑलमोस्ट बोला है मैंने यहाँ पे, ये मत बोलना सर एक जिंदा बच गया था। ठीक है, उसके बारे में बता दिया पहले। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो ये है कि आज देखो चर्चा में क्या आया है। फ्लाइट, इसको तो दुर्घटनाग्रस्त हुए एक साल पूरा, मतलब पिछले साल हुआ था, लेकिन आज चर्चा में क्यों आया? क्योंकि आज उसके ऊपर ये जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ये कुछ रिपोर्ट्स देता है। तो इसी वजह से तो हम इसको तो डिस्कस करेंगे। उससे पहले फ्लाइट का क्या नाम था, कौन सा क्या विमान, मतलब वो आपको पता होना चाहिए। किस डेट को ये दुर्घटना हुई थी ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नाम है वो क्या है, ये चीज़ें। क्योंकि देखो, वनडे एग्जाम और इवन बहुत बार देखने को मिलता है यूपी पीसीएस का जो पेपर होता है उनमें भी डेट पूछते हैं। और इनको देखने के बाद आजकल आपको बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो राजस्थान सिविल सर्विस का एग्जाम हो, यूके का पेपर हो, यूके का मतलब उत्तराखंड या हिमाचल का हो, हरियाणा हो, सभी पीसीएस में ये डेट वाला एक नया ही ट्रेंड आ गया कि उस योजना को कब लॉन्च किया गया, वो काम कौन से दिन में हुआ था। तो वो चीज़ें हम करवाते हैं, टेंशन तो फ्री रहो, लेकिन आप ध्यान रखा करो ऐसी चीज़ों के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले एयरक्राफ्ट, ये जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, इसके बारे में, इसकी स्थापना 2012 में होती है। नगर विमानन मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, और इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है सफदरजंग एयरपोर्ट है नई दिल्ली में, वहां पे है। इतना याद रखो, बाकी आगे बढ़ सकते हो आप बिल्कुल। इसके बाद देखो, चर्चा में आता है डीआरडीएल। ठीक है, डीआरडीएल चर्चा में क्यों आता है? क्योंकि इसका एडवांस जो उन्नत शस्त्र प्रणाली परिसर जो है वो हैदराबाद में आता है इसका। ठीक है, और ये क्या है, ये मतलब डीआरडीएल के बारे में बात करें तो ये डीआरडीओ जो हमारा है, डीआरडीओ का ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी प्रयोगशाला है। ठीक है, और फिर एक मिशन सुदर्शन चक्र भी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन है। स्वदेशी एआई समर्थित है, बिल्कुल बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच का निर्माण जो 2035 तक भारत के लिए करेगा। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये इंडिजिनस है, एआई इनेबल्ड है, मल्टी लेयर है और हमारे एयर डिफेंस को एक शील्ड देगा। कब तक? 2035 तक का इन्होंने बोला है। ठीक है, इसके बाद में भारत का एक एआई मिशन, भारत एआई मिशन ने क्या किया, वारिया नामक स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा विकसित है? ये है अवतार एआई के द्वारा विकसित है। ठीक है, तो इतना कुछ स्पेशल नहीं है, बस याद रख लेना कि वारिया क्या है, रिसेंटली चर्चा में था। क्योंकि देखो, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, ऐसी जो न्यूज़ होती है उस पर यही पूछते हैं कि दिस न्यूज़ वाज रिसेंटली इन न्यूज़, ये किस चीज़ से संबंध रखती है? तो पता होना चाहिए कि इसको डेवलप किया है अवतार एआई ने। ठीक है, इसके बाद में देखो, जसपाल राणा, इनका निधन हो जाता है रिसेंटली, जसपाल राणा का। और ये बिल्कुल हमारे, अगर बात करें तो आपको लीजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन थे। ठीक है, दिग्गज खेल व्यक्तित्व था इनका। इनका निधन होता है और ये शूटिंग को संबंध रखते थे, कोच भी थे, तो आप इनका नाम याद रख लेना, काफ़ी मतलब चर्चित रहे हैं ये। इसके बाद में हम बात करेंगे 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा 15 से 21 जून। जब 21 जून को ये हो जाएगा, उसके बाद में 22 जून का हमारा जो करंट अफेयर रहेगा उसमें हम अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इस न्यूज़ को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, फिर है खादी इंडिया। खादी इंडिया ने स्वधा नाम का कुछ एक वेलनेस वियर कलेक्शन लॉन्च किया है। ठीक है, स्वाधा। ठीक है, इसको लॉन्च किया है खादी इंडिया ने। अब खादी इंडिया चर्चा में है और केवीआईसी ना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि वैधानिक निकाय है, किसी एक्ट से बनाया गया है, 1957 में निकलता है। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है।
अभी के लिए अध्यक्ष की बात करें तो मनोज गोयल जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो हमारा मंत्रालय माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज उसके अधीन में आते हैं ये। तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखें, जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं हमसे जुड़े हैं वो ऐसी चीज़ों को भी याद रखा करो कि भाई इसके अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है। फिर आता है एक फेमस ग्लोबल विंड डे कॉन्फ्रेंस 2026, मतलब वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन, ये गोवा में होता है, मतलब होगा, और इसका थीम जो है वो है पवन ऊर्जा से महत्वाकांक्षा को गति देना, दैट इज विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन, ठीक है गाइज। इसके बाद में SN 2023 ZCU, ये क्या है, ये नाम कहीं भी नजर आए आपको तो समझ जाना ये एक सुपरनोवा है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे NISD और RS तोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकेडमी ने एक एग्रीमेंट MOU साइन किया है, ठीक है। तो देखो NISD क्या है, NISD के बारे में बात करें तो देखो NISD जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस है। ये क्या करेंगे, सोशल डिफेंस के जो रिलेटेड इशू हैं उनके ऊपर काम करेंगे, सामाजिक सुरक्षा के ऊपर। और ये मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय अपना सोशल जस्टिस वाला ही इसकी देखरेख करेगा, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, ठीक है। 508 किलोमीटर का ये कॉरिडोर होगा, महाराष्ट्र गुजरात दादर नगर हवेली से होकर गुजरेगा, ये निकलेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे उड़ीसा में KG से PG तक निशुल्क शिक्षा की शुरुआत, ठीक है। राजीव घाई, ठीक है, ये घाई है GHAI, राजीव घाई को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है, वनडे एग्जाम के लिए, बाकी बच्चे स्किप कर सकते हैं। INS बाज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ये भारतीय नौसेना के संयुक्त सेवाएं अंडमान निकोबार कमांड के तहत स्थित वायु स्टेशन है, ठीक है। और ये ग्रेट निकोबार द्वीप के कैंपबेल बे के पास स्थित है, और ये हमारा सदर्न वायु स्टेशन, मतलब दक्षिणतम सदर्न मोस्ट एयर स्टेशन है, ठीक है। अब बात करें प्रोजेक्ट कुशा के बारे में, प्रोजेक्ट कुशा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कुशा जो है हमारा इंडिजिनस एयर डिफेंस शील्ड है, वायु रक्षा कवच, ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोग्राम है DRDO का, ठीक है। वायु से स्थय मिसाइल परियोजना है, लंबी दूरी सीमा तक। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर एंड होता है। कोई सजेशन सुझाव हो तो बिल्कुल दिया करो, आप सभी का स्वागत है, आप लोग ही मेरी पहचान हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद आप सभी को।